नॉयना पहुंचेगी गणपति पूजा में तो वहीं दूसरी ओर परी करेगी नंदिनी पर पलटवार। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां एपिसोड की शुरुआत होती है नॉयना से, जो मिहिर से पूछती है कि ये झुमका देखने के बाद क्या सच में तुलसी ने तुम पर शक नहीं किया, क्या तुमसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसकी जगह कोई भी होता तो वो 10 बातें सोचने लग जाता। और मिहिर कहता है कि किसी और में और मेरी तुलसी में यही फर्क है, उसे मालूम है कि मेरी नजरें सिर्फ उसे ही देखती हैं और मैं किसी और को देख भी नहीं सकता। जी हाँ, नॉयना ये बात मिहिर से सुनकर थोड़ी सी अपसेट नजर आती है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है परी को, जो कि अपने ससुराल में अपनी नंद के साथ बैठकर लड्डू बनाना सीख रही होती है। उसकी नंद उसे लड्डू बनाना सिखाती है और वो दोनों बड़े ही प्यार से लड्डू बना रहे होते हैं। इतने में ही परी की सास इंदिरा आती है और वो 2 लिफाफे परी को देती है, जिस दोनों लिफाफों में पैसे होते हैं, एक चढ़ावे के लिए और एक परी के पर्सनल खर्चे के लिए। परी वो लिफाफा लेने से मना करती है, इंदिरा उसे इंसिस्ट करती है। परी वापस आकर अपनी नंद के पास बैठ जाती है और लड्डू बनाने लगती है और उसकी नंद समझाती है कि मम्मा ऐसी ही हैं, उनका गुस्सा और प्यार एक जैसा ही लगता है। फिर दोनों दोबारा से खुश होकर लड्डू बना रहे होते हैं। आगे देखने को मिलता है कि मिहिर गणपति बप्पा को लेकर घर में एंट्री कर रहा होता है। जी हाँ, वो गणपति की स्थापना के लिए गणपति बप्पा लेकर आते हैं और सारा परिवार उनके साथ होता है, जहाँ घर की लेडीज उनकी आरती उतार कर उनका अंदर स्वागत करते हैं। वहीं वहां मौजूद सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं, जहां अंगद और बाकी सभी लोग नाच रहे होते हैं। लेकिन अंगद के पैर में चोट लगी होती है और अंगद बाहर जाकर बैठ जाता है, जहां ऋतिक उसके पास आता है और ऋतिक को पता लगता है कि अंगद के पैर पे चोट आई है। जिसके बाद गणपति की पूजा की तैयारियां चलती हैं और इसी दौरान सभी के सभी गणपति बप्पा को देखकर कहते हैं कि गणपति बहुत सुंदर है। और ये बात चल ही रही होती है कि नॉयना की आवाज आती है, वो कहती है कि सच में गणपति सुंदर है। और नॉयना को वहां देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि नॉयना ने पहले मना किया होता है कि वो नहीं आ पाएगी, जहाँ तुलसी भी मिहिर से कहती है कि ये तो नहीं आने वाली थी। तो वहीं मिहिर कहता है कि मुझे भी यही कहा था। नॉयना आती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने एक बार मन्नत मांगी थी और इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मुझे लगता है कि मेरी मन्नत पूरी होने वाली है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर नॉयना की कौन सी मन्नत है जो पूरी होने वाली है। वहीं नॉयना गणपति के श्रृंगार का सामान लाती है, जिसके बाद पंडित जी और ऋतिक मिलकर उनका श्रृंगार करते हैं और सभी के सभी देखते हैं कि गणपति और भी ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं। और ये देखकर गायत्री और बा आपस में बात कर रहे होते हैं और गायत्री कहती है कि देखा नॉयना कितना सुंदर श्रृंगार का सामान लाई है, ये सब तो तुलसी को करना था लेकिन तुलसी ने नहीं किया। वहीं दूसरी ओर गायत्री नॉयना की तारीफ भी करती है। वहीं इसके बाद पंडित जी देखते हैं कि ध्रुवा सामग्री में उपलब्ध नहीं है और तुलसी कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप ध्रुवा को देख रहे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। और तुलसी ध्रुवा लेने जाती है। के बाद गायत्री को बा उसके सवाल का आंसर देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो, ध्रुवा के बिना सब फीका है और वो लेने कौन गया है, हमारी तुलसी। पंडित जी गणपति की पूजा करते हैं और सभी घर वालों को आरती की थाल देते हैं, जहां सभी घर वाले मिलकर आरती उतारते हैं। वहीं इस दौरान देखा जाता है कि नंदिनी परेशान दिखती है और वो अपने फोन को देख रही होती है और वो फोन उठाने के लिए वहां से निकल जाती है। ये बात परी भी नोटिस करती है। वहीं आगे आप देखेंगे कि मिहिर आता है तुलसी के पास और कहता है कि मैंने सोचा है मैं परी को उसका स्त्री धन दूं। ये बात सुनने के बाद तुलसी कहती है मिहिर से कि अभी ये सब देना ठीक नहीं होगा, मेरी मानो तो ये सब बाद में करना, क्योंकि अभी हमने उसके घर वालों से बात करी है। ऐसे में अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम उन पर यकीन नहीं करते। और यही सब बातें सुन लेती है परी, जिसके बाद परी आकर अपनी मम्मी से लड़ने लगती है और कहती है कि आप मुझे अपनी बेटी ही नहीं मानती। मिहिर परी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन परी नहीं समझती है। मिहिर परी को डांटता भी है और तुलसी भी परी को डांटती है, जिसके बाद परी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है।
लेकिन नंदिनी ये सब बातें सुन लेती है, जहाँ नंदिनी जाकर करती है परी से सवाल। परी नंदिनी को कुछ नहीं बताती है और नंदिनी कहती है ठीक है, मगर मैं इसे इग्नोर नहीं करूंगी। और वो नीचे जाकर जैसे ही मिहिर और तुलसी को बताने वाली होती है, परी आकर नंदिनी की बात सबको बताती है कि नंदिनी और करण सेपरेट होने वाले हैं, जिसके बाद घर पे बड़ा बवाल मचता है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि परी का पति अजय उसके करीब जाने की कोशिश करेगा, जिसके बाद परी करेगी बवाल। आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग है जानने के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।